सिर्फ इतना था कि रात आई जबरदस्त आंधी सुबह होते होते सुहानी प्यार में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश। आज हम हिंदुस्तान की उस क्रांतिकारी नेता की बातें करने वाला हूं जो हमारी आजादी से पहले वो एक हिंदुस्तान का आम नौजवान नहीं बट एक फायर क्रांतिकारी नेता थे जो इस देश के आजादी दिलाने में अपनी जान की बेपरवाह किए हुए अपनी देश की आजादी में आजादी के लिए कूद पड़े। तो वो कोई आम इंसान नहीं थे जो इस देश की आजादी दिलाने में पूरी अपनी जोश, अपनी ताकत, अपनी जान, हर चीज देकर इस देश को आजादी दिलाने में सफल रहे। हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं उस क्रांतिकारी नेता जिसका नाम शहीद भगत सिंह। तो गाइस, आप जानते हैं कि शहीद भगत सिंह इस देश का कितने बड़े फायर क्रांतिकारी नेता में से एक थे जिसने अपने फांसी को गले लगा लिया। वो अपने देश के लिए अपने फांसी को गले लगाया। ये नहीं कि वो डर कर वहां से चले गए। उनका मकसद था हम अपने देश के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। आज मैं उस हिंदुस्तानी क्रांतिकारी नेता के बारे में बातें करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर लेता हूं शहीद भगत सिंह, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी। 28 सितंबर 1907 में जन्म हुए पंजाब के एक छोटे से गांव, एक किसान फैमिली में जन्म हुए हमारे हिंदुस्तानी नेता, क्रांतिकारी नेता शहीद भगत सिंह। उसने अपने देश के लिए एक क्रांतिकारी, एक जुनून अपने अंदर क्रिएट किया कि हम देश को, इस गुलाम हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में पूरी अपनी हर चीज झोंक दिया, जिसका नाम शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह हुआ करता है। आज मैं उस इंसान के बारे में बातें करने वाला हूं जो हमारे इस देश के एक महान नेता, जिसने लाठियों से अपने देश, जिसने लाठियां खाकर अपने जान गंवा दी। मैं उस नेता की बात करने वाला हूं, लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय की अंग्रेजों ने लाठियों से मारकर उनकी मौत की घाट उतार दिए, तब भगत सिंह ने अपने अंदर एक जज्बा, एक ज्वालामुखी पैदा कर दी कि अब हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी अब चुप नहीं बैठेंगे, है ना। तब उन्होंने अपने शपथ लिया कि हम इस देश के लिए, हम हिंदुस्तानी अपने दिल, अपने दिमाग से लड़ेंगे जिससे भारत को आजादी मिल सके। तो वो दिन जब लाला लाजपत राय को लाठियों से मारकर उनकी मौत हुई, तब उसने अपने इस शहीद भगत सिंह अपने देश के लिए, इस क्रांतिकारी में अपनी जान के बिना परवाह किए हुए कूद पड़े। जब भगत सिंह अपने देश की आजादी के लिए कूद पड़े तो 8 अप्रैल 1929 दिल्ली के जब सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश की असेंबली चल रही थी, सेंट्रल असेंबली में, तो उस समय भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर उस सेंट्रल असेंबली में अपने एक बम फेंके। लेकिन उन लोगों की ये नहीं था कि लोगों को मारना है। उसने जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका तो उन लोगों को बिल्कुल ये माइंड में नहीं चल रहा था कि लोगों को हमको मारना है। बस उन लोगों का माइंड में एक ही चलता था कि हम भारतवासी इस देश के लिए अपनी आवाजें उठाए ताकि ब्रिटिश असेंबली से, जब उसने बम, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर सब सेंट्रल असेंबली दिल्ली पर बम फेंका 8 अप्रैल 1929 में, तो ब्रिटिश सरकार को दिखाना था कि हम भारतवासियों के अंदर एक भारत को आजाद कराने की हम लोगों के पास एक जुनून है, जज्बा है। जब उसने बम गिराया सेंट्रल असेंबली पर तो अंदर से आवाजें उठनी चाहिए। जो ब्रिटिश सरकार तक इनकलाब जिंदाबाद की नारे पहुंची थी, वो आजादी की एक नारा, वो एक आजादी का नारा गूंज उठी थी, इनकलाब जिंदाबाद। वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की एक
मिशन थी कि हमारे देश आजादी की ओर किस तरीके से ले। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम गिराया, तो उस समय भगत सिंह को पता था हम अगर जेल गए तो हमारी फांसी तय है। बट जब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जब सेंट्रल असेंबली में बम गिराया, जब उसने भूख हड़ताल जेल में अपनी की, तो उनको पता था कि हम अब बच नहीं पाएंगे, हमारी फांसी तय है। फिर भी वो डरते नहीं थे, वो अपने फांसी को गले लगाया। क्यों? अपनी एक नाम इस क्रांतिकारी की हिस्सा बनाने के लिए, ताकि हमारे देश जब आजाद हो तो हमें क्रांतिकारी नेता, हमारी क्रांतिकारी आजादी के लिए एक माना जाए। जब भगत सिंह को पकड़कर जेल में डाला गया तो उसने फांसी को गले क्यों लगा लिया? भगत सिंह को पता था कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के सामने हम माफी मांगते हैं तो ब्रिटिश ने हमको एक अपराधी के रूप में घोषित कर दिया होता, जो कि हम क्रांतिकारी अपने आप को दिखाना चाहते। ये भगत सिंह का मानना था, इसलिए उसने अपने को फांसी को गले ही लगाया। आखिरकार भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने लटका दिया, लेकिन ये फांसी 24 को होने वाली थी। बट देश में कुछ ऐसा माहौल था कि अगर ब्रिटिश सरकार इनको फांसी पहले नहीं दी होती तो देश में कुछ ऐसा माहौल चल रहा था कि उस टाइम माहौल बहुत खराब चल रहा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को 23 मार्च को ही फांसी पर लटका दिया। अगर आप भी इस वीडियो से आप भी भगत सिंह को क्रांतिकारी महान नेता मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ।